हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की हिंदी ग्रामर की संज्ञा चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको मैं पढ़ते भी जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी ये भी एक नेमिंग वर्ड है, संज्ञा है। संज्ञा मीन्स नाउन होता है। अखबार ये भी एक नेमिंग वर्ड है। याद रखिएगा, संज्ञा उसको बोलते हैं जो किसी व्यक्ति का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, एंड जगह इंसान तो एक ही हो गया, एंड मॉन्यूमेंट्स इमारत, ठीक है, एनिमल्स जानवरों का नाम, ठीक है, ये सब क्या होता है, संज्ञा होता है। तो जो रेड कलर से हाईलाइटेड है वो संज्ञा है। नेक्स्ट, ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा संज्ञा है। नेक्स्ट, ये एक मॉन्यूमेंट है, इमारत है, और आगरा स्थान का नाम है। शेर जंगल का राजा होता है। शेर एनिमल, जंगल प्लेस, ठीक है, जानवर, जंगल स्थान का राजा होता है। राजा नेमिंग वर्ड है, नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक थिंग्स के हैं, मेज भी थिंग्स है, ठीक है, पर रखी है। तो पुस्तक और मेज संज्ञा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर दिए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वे सभी किसी न किसी के नाम हैं। इस प्रकार नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव को भी संज्ञा कहते हैं। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम राजू, संगीता, सुभाष आदि। वस्तुओं के नाम पुस्तक, अखबार, मेज आदि। स्थानों के नाम आगरा, कश्मीर, लखनऊ, दिल्ली आदि। ये सब क्या है, नाम है, जिससे आपको हिंट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राणियों के नाम क्या होते हैं, शेर, कुत्ता, तोता, भालू आदि, मीन्स एनिमल, ठीक है। भावों के नाम प्रेम, बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता आदि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो पहले अगर आप हिंदी में समझ जाएंगे तो जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, कुतुब मीनार, रामायण, गुलाब, आम, गंगा, रविवार, जून आदि। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मीन्स प्रॉपर नाम, ठीक है। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, गुलाब, कुतुब मीनार, आम, रामायण, गंगा। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक, नदी, औरत, शहर, फल, फूल आदि। डॉक्टर, दुनिया में जितने भी डॉक्टर है उसको हम लोग डॉक्टर बोलते हैं। जितनी भी चेयर है उसको हम लोग कुर्सी बोलते हैं। जितने भी बुक हम लोग पुस्तक बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा नाम जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, उस चीज़ को हम लोग जितना भी वो चीज़ हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, तब भी हम लोग उसको डॉक्टर ही बोलेंगे। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, एक वर्ड जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, शहर, औरत, फल। अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा में। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, बचपन, प्यास, मित्रता, शत्रुता, स्वादिष्ट, ऊंचाई, ईमानदारी, मिठास आदि। यानी कि ये क्या भाव है। देखिए पिक्चर से आप समझ पाएंगे। बूढ़ा आदमी, बुढ़ापा। दो मित्र में क्या है, मित्रता है। बचपन, मिठास, हरियाली, प्यासा। क्लियर। विशेष में क्या है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि भाववाचक इज जस्ट अ फीलिंग, ठीक है, ये एक अनुभव है। अब देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ
नियम निम्नलिखित है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता, दुकानदार दुकानदारी, चौकीदार चौकीदारी। नेक्स्ट, विशेषण से जातिवाचक। सुंदर सुंदरता, लाल लाली, हरा हरियाली, बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा, ऊंचा ऊंचाई, मीठा मिठास, वीर वीरता। क्रिया से भाववाचक बनाना। लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, रुकना रुकावट, उतरना उतराई, हंसना हंसी, ठगना ठगी, चुराना चोरी, सजना सजावट। ठीक है, अब पूरा चैप्टर का ये एक सार संक्षेप है, एक कंक्लूजन है। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, यहीं से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, ये भी 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी मैंने अभी पढ़ के आपको बताया। जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। तो जब हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, ये देखिए इसका 4 उदाहरण, डॉक्टर, कुर्सी, पुस्तक, नदी। और भाववाचक का 4 उदाहरण, बुढ़ापा, बचपन, प्यास, मित्रता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। पर्वत, गीता, भारत। डैश हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, गीता। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारे देश का नाम भारत है। क्लियर है? सही गलत पर निशान लगाइए। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, सही। ठीक है, रामायण और कुतुब मीनार जातिवाचक संज्ञा है, नहीं, ये तो नाम वाले हैं। नदी, फल और फूल जातिवाचक संज्ञा है, सही। घोड़ा, पर्वत और गाय भाववाचक संज्ञा है, गलत। भाववाचक एक फीलिंग होता है। क्लियर? दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। अनूप, अनूप क्या है, एक नाम है, तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, नदी, नदी जातिवाचक है। बचपन भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक, गौरव नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। शुभांगी ये भी नाम है। बाइबल ये भी नाम है, प्रॉपर नाउन में आएगा। पहाड़ जातिवाचक, सजावट भाववाचक, पेड़ जातिवाचक, फूल जातिवाचक, मिठास भाववाचक। क्लियर है? ऐसे कुछ शब्द दिए हुए रहेंगे, आपको अलग अलग कैटेगरी में लिखना है। तो आप इसको घर में अपने बच्चों को या फिर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी इसको अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, 2 समूह बनाकर शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। शब्द और भाववाचक। मनुष्य, मनुष्य का क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था, मनुष्यता। मित्र मित्रता, सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, पढ़ना पढ़ाई, ठगना ठगी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। आपको अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल पे मैं अलग अलग क्लास की अलग अलग चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ विद एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।